नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आपको शोर आ रहा होगा, हो रही है यहाँ पे बहुत भारी बारिश हो रही। सारी रात हो गए बरसते बरसते और अब भी बहुत ज़्यादा बारिश है। सुबह के अभी 8 ही बजे और ठंडा मौसम हो रहा। आपको दिखा दूँ पहले बारिश में। ये देखो, सारी रात हो गए बारिश बरसते बरसते। अच्छा कहाँ लग रहे हैं आप। तो दीदी वो कर रही है नाली साफ, क्योंकि पाइप लगे हुए हैं ना, पाइप ब्लॉक हो जा। और देखिए सारी रात हो गए बारिश बरसते बरसते, इतनी ठंड हो रही, ठंडा हो रहा। देखो मौसम, कल भी बारिश हुई, कल शाम से ही बरस रहा और अब भी हो रही। और परसों भी हुई। कई दिन हो गए बारिश होते होते। जब ये बारिश होती है ना तो इसमें सोया भी नहीं जाता, नींद भी नहीं आती। जब मौसम तो बढ़िया हो रहा है, नींद थोड़ा ही आवे, यूँ रहो जा ज़्यादा ध्यान बाहर ही रहो जा बारिश की वजह से। और मम्मी यार ये बैठी, दोनों उठ गई थी सवेरे ही और योग वगैरह भी कर ली, तो सब बैठे हैं। और अब हम बनाएंगे लौकी का जूस। योग हमने कर ली, बच्चे अभी सो रहे। फिर लोई पीऊ भी, रुई भी और ईशू भी। और लौकी देखिए अभी मंगाई, कन्हैया लेकर आया क्योंकि लौकी खत्म हो रही थी। तो कहा चलो सबके लिए जूस बन जाएगा। ला मैं छीन दूँ। हमने मम्मी हर को भी लगा दी जूस में लौकी के। ये वहाँ तो पिया नहीं थे तो हम पी रहे हैं, हम ही ना भी पिया रहे हैं। तो ये लौकी का जूस देखे जी, निकाल लिया मैंने, छील दी और इन्होंने निकाल दिया। और इसमें अब डाल दिया है नींबू और डाल देंगे काला नमक। ये रहा, तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। देखिए बाबूजी ने बना दिया है जूस और अब जा रहे हैं मम्मी और को देने के लिए। अपनी कोल्ड ड्रिंक पी लो। ये है मेरी। तो सुबह का फिर जूस वगैरह पीने के बाद अपना सारा काम हो गया था। उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि लेट हो गई थी और बारिश में काम खैर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। घर की साफ़ सफाई का भी चाहे कितना ही कर लो, लेकिन बारिश में तो किच किच रहता है। पहले मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ते में मैंने कुछ शायद बनाया नहीं था, सब्जी कुछ रात की रखी थी और कुछ चटनी। मम्मी कहने लगी कि चटनी से खा लेंगे तो चटनी बना ली थी। तो फिर उसके बाद मैंने साफ़ सफाई करी घर की। आंटी भी आ गई थी, आंटी के साथ भी मिलकर फर्श वगैरह धुलवाया क्योंकि गंदा हो रहा था। और फिर मैं करने लगी थी वीडियो एडिट। और यहाँ अब देखिए दोपहर के खाने की मम्मी करने लगी है तैयारी। मम्मी कहने लगी कि लाओ मुझे दे दो, मैं बैठी हूँ सब्जी काट दूंगी जब तक तू यह करेगी। क्योंकि फिर देखो में टाइम तो लगता ही है अकेले आदमी को। तो यहाँ पहले मम्मी ने भिंडी काट दी थी, मुझे बनानी थी भिंडी दोपहर के टाइम। और ये फिर मम्मी कह रही थी कि करेले बना लेना, तो फिर मैंने सुबह ही करेले भी लिए थे। भिंडी तो कल की ही रखी थी, पहले ही ली हुई, तो सुबह करेले लिए थे। मैं कहा चलो ये ले लूँगी। तो यहाँ मम्मी ने देखे भिंडी सारी काट के रख दी, फिर मैं करेला भी करने लगी। मैं ना भी कर रही थी उनको, मैंने कहा मम्मी रहने दो मैं कर लूँगी। कह रही कोई बात नहीं, क्या कर रहे हैं, हम बैठे ही तो हैं और तू अकेली लग रही। और बैठे बैठे वही बोर सा भी हो जाता है आदमी। हम कर देंगे ये सब्जी तैयार, बाद में बना लेना। तो भिंडी तो मम्मी ने काट दी थी और फिर करेले छील रही थी। फिर मम्मी भी आ गई दूसरे वाली, मेरी सासू माँ। तो मैं कहने लगी लाओ मैं भी करवा दूँ। तो यहाँ पे दोनों लगी हुई है, क्या बोलते हैं इनको, सिमधन सिमधन। तो यहाँ दोनों की देखे बातें भी चल रही और दोनों के काम भी चल रहे। तो मम्मी तो करेलों में ही लग रही थी छीलने में। उसके बाद दूसरी मम्मी भी आ गई तो मैं अपना छीलने लगी है करेले, ना सॉरी प्याज, और उनको मसाले के लिए कर देंगी तैयार छील काट के। और फिर कह रही थी कि मैं इन्हें काट दूंगी अपने हिसाब से, फिर बना लेना। और मम्मी को करेले चाहिए थे, मम्मी की डिमांड थी कि करेले बना लेना। मैं कहा चलो बना लूँगी, इसीलिए मैंने सुबह लिए थे। मैं कहा चल बना देती हूँ। और मम्मी कह रही थी कि ये जो ये छिलके होते हैं इनका, जो करेले के, वो भी डालेगी क्या। तो मैं तो डालती नहीं, मैं उन्हें कह रही थी मैं कहा देख लो अपने हिसाब से जैसा ठीक लगता है। फिर कहने लगी कि रहने दे चल कोई बात नहीं, इनको फिर निचोड़ना करना काफ़ी टाइम लग जाएगा और बीज ही निकाल दूंगी, वही कूट के इसमें डाल लेना। तो यहाँ पे देखिए दोनों लगी हुई है, दोनों की बातें भी चल रही है और दोनों अपना टाइम पास भी कर रही है, काम भी कर रही है और मेरी हेल्प भी हो रही।
ऐसा नहीं है कि भाई मुझे बहुत फ़ायदा है। देखो बड़े आदमी का अपने पास बैठे रहते हैं, सब्जी काटना, बच्चों की केयर करना, अगर हमें कहीं जाना, बच्चों को छोड़ के कैसे भी चले जाओ, बहुत ही फ़ायदा होता है बड़े आदमी का। तो यहाँ दोनों ने कर दिया और अब आ गई हूँ मैं भी। मैं शायद वीडियो एडिट वगैरह कर रही थी तो मैं वो करके आ गई हूँ किचन में। और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाना सबसे पहले रखूँगी दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध भी सुबह से नहीं आया था, क्योंकि कन्हैया का हो रहा था फीवर। रात से उसको फीवर हो रखा है और फिर बारिश भी हो रही थी और किसी को पता भी नहीं कि दूध कहाँ से आएगा। तो वो कह रहा था कि मैं ले आऊँगा, कोई बात नहीं। फिर बाद में उनके साथ बाइक पे जाके जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई और बारिश भी रुक गई थी, तब जाके ये लेके आए थे दूध। तो यहाँ पे मैंने धर दिया है गर्म करने के लिए। मैं कहा दोपहर ही होगी, कभी ख़राब हो जाए। मम्मी कभी की कह रही थी कि इसको दूध को रख दे, कभी ख़राब हो जाए। और बड़े आदमी थोड़ा सा चिंता ज़्यादा करते हैं, तो मैं कहा चलो रख देती हूँ। तो रख दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ करेले के लिए मसाले तैयार। प्याज वगैरह मैंने सारी चॉप कर ली है और रख लिया है एक बाउल में। और उसमें मसाले हल्दी नमक मिर्च धनिया साबुत वगैरह डाल लिया। अब मैं यहाँ करने लगी थी जो हरी मिर्च है उनको चॉप, लेकिन जो हरी मिर्च है हमारी वो थोड़ी सी सूख रही थी, वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थी, मतलब ताज़ी नहीं थी। इस वजह से वे नहीं हो पाई इसमें चॉपर में। और मुझे डालनी थी हरी मिर्ची। मम्मी कह रही थी कि वो मत डालना, लाल मिर्च, कुछ तो करेले गर्म होते हैं, लाल मिर्च से और ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, तो वो मत डालना। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली। तो मैं कूट ली फिर मामजिस्ते में, फिर डाल ली। और यहाँ बस देखिए सारा मसाला कर दिया तैयार। और प्याज और हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला और धनिया पाउडर वगैरह साबुत धनिया सब कुछ मैंने इसमें डाल लिया। और मुझे आम भी डालना था, आम मैंने लिया भी था, बल्कि मम्मी नहीं खाती, जो मेरी सास है वे खट्टा नहीं खाती, तो उन्होंने कह दिया कि आम मत डालना इसमें, तो मैंने वो नहीं काटा फिर। तो अब देखिए सारा मसाला हमारा तैयार हो गया। अब करेले तो इन्होंने तैयार कर ही दिए थे, बीज वगैरह निकाल के सब कुछ। और बीज भी मैंने प्याज के अंदर ही चॉप कर लिए हैं, जो निकले थे कच्चे कच्चे से थे, बाकी जो पक्के थे वो मैंने सारे निकाल दिए, क्योंकि मैं फिर करेले में से भी ऐसे ही निकलते फिरते हैं। तो यहाँ बस मैं सारे करेले भर के कर दूंगी तैयार। और अब देखिए लगा देते हैं तड़का। सरसों के तेल में ही करेले अच्छे लगते हैं, तो तेल मैंने ले लिया है और तेल को कर लेंगे अच्छी तरीके से गरम। और अब इसमें डाल दूंगी जीरा। वैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे मैं करेले बनाती हूँ, मैं तड़का नहीं लगाती, तेल में सीधे करेले छोड़ देती हूँ। लेकिन जो मम्मी हैं वे कहने लगी कि नहीं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल। मैं उनसे पूछ पूछ के ही बना रही है आज करेले, जैसे मैं बनाती है तो जीरा डाल दे और छोंक सा हो जाएगा तब करेले रख देना। तो यहाँ पे देखिए जीरा चटका लिया और जो करेले थे सारे वो मैंने डाल दिए तेल के अंदर रख दिए। और जो मसाला बच गया था प्याज का, काफ़ी सारा बच गया था, और ये मतलब मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया, मगर जिससे कि अच्छे से भुन भी जाएगा और इसमें मिक्स हो जाएगा बाद में। और ढक के रख दी गैस कम करके। और करेले वगैरह क्या होते हैं कि अच्छे लगते हैं, जैसा अचार रोटी के साथ सुबह नाश्ते में, और अगर सब्जी के साथ भी खा लो तो टेस्ट सा बन जाता है। बल्कि मम्मी तो कह रही थी सासू माँ मेरी कि जो करेले हैं वे बना कर रखा कर 12 महीने, और वो अच्छे होते हैं खाने के लिए, और सब्जी वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शुगर वगैरह या कुछ बीपी वगैरह होता है ना, तो करेले ठीक रहते हैं उसमें खाने। तो मैं यही कह रही थी कि इनको बना कर रख लेकर और खाना जैसा सुबह ही खाते हैं उसमें, और अचार वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, अचार तो नुकसान देता है, करेले के साथ खा लिया करो। तो मैं कहा चलो ठीक है बना लिया करूँगी। बस थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बनाती करेले, क्योंकि करेले गर्म से होते हैं इस वजह से। और देखिए करेले मैंने रख दिए हैं बनने के लिए। अब उसके बाद दूसरा काम आ गया है यहाँ पे
दूसरा अब मैं बनाऊंगी आलू की पूरी। असल में मुझे भिंडी बनानी थी, आप देख रहे होंगे कि कटी रखी थी, लेकिन फिर एक मम्मी को तो करेले खाने थे और दूसरी मम्मी को खानी है आलू की पूरी। जो सासू माँ है वे आलू की पूरी खाएंगी और जो मेरी मम्मी वे करेले कह रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज दोनों की डिमांड पूरी कर देती हूँ। मैं कहा चलो, और मौसम भी आज ऐसा ही हो रहा, बारिश में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो मम्मी है मेरी सास, उनको ना पूड़े पकौड़ी और ये पूरी वगैरह पसंद है उनको, लेकिन उनसे ना आलू की जो पूरी है वो बनती नहीं है। हमेशा आपने देखा भी होगा जब मैं गांव में जाती हूँ तब भी उनके लिए ज़रूर बनाती हूँ पकौड़ी और या पूरी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज दोपहर का टाइम है, पकौड़ी खाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा तेल भी नुकसान देगा और उसमें खाने का भी नहीं होगा। मैं कहा पूरी बना देती हूँ, खाने का भी हो जाएगा सबका, लंच का, और लंच में ठीक भी रहेगी और खा भी लेंगे। और यहाँ पे देखिए सबके लिए मैंने जो ये है पिट्ठी सारी तैयार कर दी। आलू मम्मी ने छील दिए थे और वो मैंने कद्दूकस करके कद्दूकस नहीं करे, ऐसे ही फोड़ दिया और उसमें जो मसाले थे वो सारे मिक्स करके रख दिए हैं। अब उसके बाद बारी आ गई है, तो हमारी जो पिट्ठी है आलू की पूरी की वो भी तैयार होगी। भिंडी मैंने रख दी, वो देखती हूँ या तो शाम को बनेगी या फिर कल नाश्ते में बना लेंगे। तो अभी मैंने भिंडी को नहीं छेड़ा। तो अब मैं बनाने लगी हूँ रायता। रायते के लिए मैंने दही ले ली। दही मैंने बाज़ार से ही मंगाई थी क्योंकि कल दूध नहीं आया था ना, इस वजह से, और मैंने जमाई भी नहीं थी तो बाज़ार से ही मंगाई है। और उसके लिए मैंने थोड़े से रख लिए थे आलू। नमक मिर्च, काला नमक डाल लिया, लाल मिर्च डाल ली थोड़ी सी, आलू डाल दिए और जो काली मिर्च होती है वो डाल ली, और बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके तो ये रायता हमारा बनके तैयार हो गया। आलू की पूरी हमारे यहाँ रायते के साथ खाते हैं और कृष्णा को आलू का रायता ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मैंने उसके लिए बनाया। पहले मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा नहीं दही दही के साथ ही बना लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं ये इसके साथ बनाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारी तैयारी हो गई है सारी चीज़ों की, और बस मैं फिर बनाऊँगी। और ये अभी जो आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो तब तक के लिए बाय बाय।